Hello everyone, I welcome you all to this amazing session of learning chemistry with me. आज हम पढ़ने वाले हैं one of the most important topics of chapter 2, that is acids, bases and salts. And what is that topic? That is strength of acids and bases. और हम उसे किस टर्म से पढ़ने वाले हैं? We are going to study the strength of acids and bases in terms of pH. What is pH actually? और pH scale क्या होता है? उसे हम समझने वाले हैं आज के लेक्चर में. इससे पहले कि हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आगे बढ़े और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, do not forget to like, share and subscribe to our channel so that you never miss an update from us and you get notified whenever we put a video on our channel. So शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, that is pH, right? चलो, तो बहुत सारे शैम्पू के लेबल्स पर और बॉडी लोशंस पर या फिर तुमने सुना होगा कई सारे सोप्स के लेबल्स पर pH बैलेंस्ड करके लिखा होता है. Now what is that balanced pH? और pH एक्चुअली में होता क्या है? ठीक, तो हम बहुत सारी जगहों पे ये टर्म तो देखते हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट फेमिलियर विद व्हाट इज द एक्चुअल और लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म pH, जिसे कि हम स्मॉल p और कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं. pH एक्चुअली पावर ऑफ हाइड्रोजन है, या फिर P stands for potence, right? तो ये हमें बता रहा है कि what is the concentration of hydrogen ion, और I can say what is the concentration of hydronium ion. ठीक, तो acids क्या देते हैं? Acids give us H plus ions, and what does bases give us? Bases give us OH minus ions. तो हमें जानना है कि एक acid और एक base कितना strong है या फिर कितना weak है. तो उसे जानने के लिए हमने एक टर्म बनाया, दैट इज pH, जो कि हमें बताने वाला है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. सो अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं, इट इज डिनोटेड बाय माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और आई कैन से माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक, अब मैम ये लॉग क्या होता है? वेल, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे मतलब की जो चीज है वो ये है कि अगर मैं इस फॉर्मूला को समझूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या ऑब्जर्वेशन मुझे यहां से मिल रही है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. मतलब जितना ज्यादा H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी किसी सोल्यूशन में, उतना ही कम उसका pH होगा, या फिर अदर वे राउंड बोलूं, जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयंस की होगी उतना ज्यादा pH होगा उस सोल्यूशन का. ठीक, तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें कि pH हमें क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग अस अबाउट दी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम किस में मेजर करते हैं? वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर, जो कि यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का. चलो, तो अब देखते हैं कि इस pH को मेजर करने के लिए कैसा स्केल बनाया जाता है. सो एक्चुअली में हुआ क्या कि सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कि एक pH का स्केल बनाया, राइट? तो pH को मेजर करने के लिए हमने एक स्केल बनाया. जैसे तुम किसी की लेंथ को मेजर करते हो या वेट को मेजर करते हो, तुम इसे मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ स्केल और वेइंग बैलेंस. तो हमें मेजर करना था हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो सोरेनसन ने बनाया एक pH का स्केल. ठीक, तो it tells us about the strength of acidic solutions as well as the basic solutions. ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम बेस की कॉन्सेंट्रेशन तो OH माइनस आयन से पता की जाती है, देन सिर्फ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता होने से हम कैसे किसी बेस की कॉन्सेंट्रेशन को बता सकते हैं? वेल, इस क्वेरी को अभी 2 मिनट में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ pH स्केल. तो पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में pH स्केल होता क्या और किसके बीच में रेंज करता है. सो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड ऑफ बेस इज मेजर्ड बाय द स्केल ऑफ pH व्हिच इज कॉल्ड pH स्केल, और ये किसके बीच में रेंज करता है? इट रेंजेस बिटवीन 0 to 14. ठीक है, तो ये स्केल होगा 0 से लेके 14 के बीच में. इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते, जैसे हम सेंटीमीटर, किलोग्राम ये सब लगाते हैं बाकी क्वांटिटीज के पीछे, हमें कोई यूनिट नहीं यूज करना है. दैट मीन्स हमें सिर्फ नंबर्स के हिसाब से हमें बताना है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन. तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला कि हमें अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना है किसी सोल्यूशन में, सो वी विल मेजर इट विद द हेल्प ऑफ द नंबर व्हिच इज इंडिकेटेड ऑन द pH स्केल. चलो देखते हैं कि ये pH स्केल आखिर दिखता कैसा है. सो इट लुक्स लाइक दिस समवॉट, राइट? तो 0 से स्टार्ट किया 14 तक, you can see 7 बीच में आ रहा है. Now what does this 7 indicate?
दिस 7 इज इंडिकेटिंग द न्यूट्रल सोल्यूशन, मतलब ना तो H प्लस ज्यादा है और ना ही OH माइनस ज्यादा है। जितना H प्लस है उतना ही क्या है, OH माइनस। तो ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। ठीक, सो 7 को हमने इंडिकेट कर दिया न्यूट्रल से। अब अगर मैं 7 से 0 की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक, हम 7 से आए 6 पे, 5 4 3 2 1 एंड 0। जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक कैरेक्टर है, वो बढ़ने लगता है। अब एसिडिक कैरेक्टर किससे इंडिकेट होता है? इट इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। यस, और सिमिलरली अगर मैं 7 से 14 की तरफ चले जाऊं, दैट मींस 8 9 10 एंड सो ऑन, हम 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज इंक्रीजिंग? द बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, मतलब उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ता चला जा रहा है, एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक, तो चलो देखते हैं कि ये जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है उससे हमें क्या पता चल रहा है। वी आर गेटिंग टू नो दैट इफ द एसिडिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, दैट मींस जो H प्लस आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। और अगर किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, दैट मींस दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मींस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी? एज आई मूव फ्रॉम 7 टूवर्ड्स 0, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा और बेसिक नेचर कम। सिमिलरली अगर मैं 7 से 14 की तरफ चले जाऊं, तो 7 से 14 जब हम जाएंगे तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, दैट मींस H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, दैट मींस उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम। या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर एसिडिक नेचर कम हो रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, राइट? तो क्या अब तुम्हें समझ आया कि सिर्फ H प्लस के बारे में पता होने से हम उसका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों बता सकते हैं। दैट मींस कौन कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर कौन कितना ज्यादा बेसिक है, एंड 7 बीइंग द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, चलो देखते हैं अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिनकी की अप्रोक्सीमेट पीएच हमने लिख दी है। वेल, दिस इज एन एक्टिविटी इन द एनसीईआरटी जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस का पीएच तुमसे पूछा गया है। सो आई हैव कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दैट एक्टिविटी फॉर योर ईज, बिकॉज दिस हैज कम इन बोर्ड्स एंड सेवरल ओलंपियाड्स अ नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? मैं बता नहीं सकती कि कितनी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब तुम्हें हर किसी की पीएच को रटने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट क्रैम दैट, ओके? तो हमें एक बेसिक रफ आइडिया होना चाहिए कि किस सब्सटेंस की पीएच किसके अप्रॉक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई रैंडम सब्सटेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉफी। तो कॉफी के बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए दैट इट इज एसिडिक इन नेचर, दैट मींस इसकी पीएच जो है वो 7 से कम होने वाली है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सपोज ब्लड की, ठीक, तो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, उसकी जो पीएच है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.4। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद रहे ना रहे, बट हमें इतना जरूर पता होना चाहिए दैट इट इज स्लाइटली बेसिक, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा आगे है। ठीक, तो तुम सभी सॉल्यूशंस का एक बार पीएच जरूर देख लेना। वी गेट द क्वेश्चंस ऑफ अरेंजिंग दीज सॉल्यूशंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पीएच। सो यू शुड हैव अ वेग आइडिया, रफ आइडिया कि किसके अराउंड इनकी पीएच फॉल करेगी। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं। अब जो प्योर वाटर होता है वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, एंड इफ समथिंग इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसा सोल्यूशन है? दैट इज न्यूट्रल सोल्यूशन। और न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर जो H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल, मतलब ना तो H प्लस ज्यादा है ना फिर OH माइनस ज्यादा है, दैट मीन्स दोनों का बराबर कॉन्सेंट्रेशन है। जब दोनों ही बराबर है दैट मीन्स ना तो वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस का जो पीएच होता है वो कैसा है? 7। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, राइट? दैट मीन्स अगर मैं लिटमस पेपर पे चेक करूं किसी न्यूट्रल सोल्यूशन को तो उसका कलर चेंज नहीं होने वाला है। इनफैक्ट लिटमस क्या, किसी भी इंडिकेटर में उसका कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। चलो तो अब बात करते हैं एसिडिक सोल्यूशंस के बारे में। उनका पीएच है लेस देन 7, मतलब 7 से हम किसकी तरफ बढ़ रहे थे? वी वर मूविंग टूवर्ड्स 0। फॉर एग्जाम्पल आई टेक 2 सॉल्यूशंस, ठीक, एक सोल्यूशन ए लिया और एक सोल्यूशन बी लिया। सोल्यूशन ए का पीएच है 1 और सोल्यूशन बी का पीएच है 2। अब इन दोनों में से किसका पीएच कम है?
द वन विच इज हैविंग pH 1. दैट मीन्स उसके अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि हम जितना ज्यादा जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं एसिडिक कैरेक्टर या स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है. एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट सोल्यूशन B, तो उसके अंदर कंपैरेटिवली टू एज कंपेयर टू दिस सोल्यूशन A, हमारे पास H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इट विल बी लेस. अगर दोनों को कंपेयर करें तो क्या हम इस पूरे से कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना कम pH होगा उतना ज्यादा वो सोल्यूशन एसिडिक होगा और उतना ही ज्यादा हम उस एसिड को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे. तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए which is a stronger acid out of A and B, so you will undoubtedly say that solution A will be more acidic or a stronger acid. चलो, similarly we see for basic solutions. अब ये जो बेसिक सॉल्यूशंस है उनका pH कहाँ होता है? 7 से ज्यादा. तो अगर मैंने दो सॉल्यूशंस लिए, सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B, ठीक. अब A और B में अगर A का pH है 10 और B का pH है 13, तुम्हें क्या लगता है कि किसके अंदर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? तो जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं OH माइनस के आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है. दैट मीन्स सोल्यूशन A जिसका कि pH 10 है उसके अंदर कम OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सोल्यूशन विद pH 13, उसका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू द सोल्यूशन A इज मोर. दैट मीन्स इफ आई कंक्लूड then I should say that higher the pH, more basic will be the solution. ठीक, जितनी ज्यादा pH उतना ज्यादा बेसिक सोल्यूशन, या फिर मैं बोल सकती हूं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा. तो अगर तुमसे कोई पूछे कि A और B में विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, तो हम क्या बोलेंगे? B is a stronger base as compared to solution A. Okay. तो अब हमने पढ़ लिया pH के बारे में, pH स्केल के बारे में, राइट, और कैसे कंपेयर करना है दो सॉल्यूशंस या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस की pH को. अब अगर तुम्हें बोला जाए कि दोनों सॉल्यूशंस में ना रेड लिटमस को डिप कर दो, जब हमने रेड लिटमस को डिप किया तो इसमें भी रेड लिटमस टर्न ब्लू एंड इन दिस सॉल्यूशन आल्सो द रेड लिटमस टर्न ब्लू. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक है? ऑब्वियसली विद pH. एंड हाउ विल वी इंडिकेट दैट कि हमें विजिबल हो दैट दिस सॉल्यूशन इज मोर बेसिक एंड दिस इज लेस बेसिक? तो इसके लिए हमने यूज किया यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें बताता है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस, कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक या बेसिक है. ओके. एंड टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑन हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज, हम इस इंडिकेटर को यूज करते हैं. अब ये होता क्या है? व्हाट इज एक्चुअली अ यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली बहुत ही सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स या फिर डाइज का मिक्सचर होता है. ठीक है. और वो कुछ ऐसे कलर्स रिप्रेजेंट करता है जब हम उसे डिफरेंट pH वाले सॉल्यूशंस में डिप करते हैं. एक येलोइश कलर का पेपर होता है. जब हम उस येलोइश कलर के पेपर को, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर को, डिप करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस में जिनका की pH अलग है, तो हमें वो डिफरेंट कलर्स दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिप किया उस pH पेपर को या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर वाले पेपर को किसमें? दो सॉल्यूशंस में. ठीक. अब जब इस पेपर को हमने डिप किया तो हमने देखा कि अगर एक सॉल्यूशन का pH 3 है और दूसरे सॉल्यूशन का pH 5 है, तो दोनों के अंदर इट विल शो अस डिफरेंट कलर्स. दैट मींस वो ऑरेंजिश या येलोइश टोन का कलर दिखाएगा फॉर pH 3 एंड फॉर 5 उसका जो कलर है वो कंपैरेटिवली लाइट हो जाएगा. अगर मैं बात करूं दो और डिफरेंट सॉल्यूशंस की, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट pH 8 and we are talking about pH 12. Can you see the visible difference between the colors of these two solutions, right? तो हमें ये क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक है या ज्यादा एसिडिक है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स इंडिकेटेड बाय द यूनिवर्सल इंडिकेटर. है ना कमाल की चीज? चलो, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा. सो वी हैव बीन गिवन टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन A और B. एक का pH है हमारे पास दैट इज 6 एंड द अदर इज हैविंग pH 8. ठीक है. The question which has been asked from us is that which of the above solutions has more H plus ion concentration? अब H plus ion की concentration ज्यादा किस में होगी? We clearly know कि जैसे ही हम 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं H plus की concentration बढ़ती चली जाती है. तो जिसका भी कम pH होगा उसके अंदर H plus ion की concentration ज्यादा होने वाली है. That means out of A and B, you can see that कि pH किसकी कम है? That is of solution A. तो हम बोलेंगे the solution A has more H plus ion concentration than
solution B. ठीक है? So out of A and B, H plus ion concentration will be more in A and less in B. Right? Well, that's all for this video, students. I hope you've understood what is pH, pH scale क्या होता है, what is universal indicator, and how do we compare two solutions on the basis of their acidic or basic strength with the help of pH. Well, if you enjoyed watching this video, then don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.